हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़ और आप देख रहे हैं मुंशी जी रपट लिख लो। और आज हम जिस प्रोजेक्ट पे रपट लिख रहे हैं वो है एक अदद वेब सीरीज जिसका नाम है 12वां खिलाड़ी। और इसकी कास्ट में शामिल हैं शावीर जाफरी, दानियाल जफर, सरमद खूसट, किंजा हाशमी, सबा फैसल, शफकत चीमा, उस्मान पीरजादा और मीरा सेठी, जबकि हमें गेस्ट अपीयरेंस में नजर आए फवाद खान और शुएब मलिक। ये तेरी गली नहीं है, स्टेडियम है स्टेडियम। इसके राइटर हैं शाहिद डोगर और इसके डायरेक्टर हैं अदनान सरवर। अदनान सरवर इससे पहले 2 फीचर फिल्म्स डायरेक्ट कर चुके हैं जो कि हैं शाह और मोटरसाइकिल गर्ल। इसके अलावा वो एक टेलीफिल्म भी डायरेक्ट कर चुके हैं जिसका नाम है एक है निकार। ये फर्स्ट टाइम है कि वो बायोपिक से हटकर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सारे शहर की गली गली में फ्यूचर का चैंपियन बैठा हुआ, बड़ी जरखेज है ये मिट्टी। ये वेब सीरीज रिलीज हुई 5 मार्च 2022 को टैपमैट के OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर। इस वेब सीरीज में शामिल हैं 7 एपिसोड्स और ये एक नया सा हमने कॉन्सेप्ट देखा कि OTT पे यूजुअली पूरा का पूरा सीज़न एक टाइम पे अपलोड हो जाता है, लेकिन आपको इस वेब सीरीज़ में ये चीज़ डिफरेंट देखने को मिलेगी कि इसके 2 एपिसोड्स हर वीक रिलीज़ हुए और जो लास्ट 7 एपिसोड है कि वो 4th वीक पे जाके रिलीज़ हुआ। Coach, tell him that he needs to add me in the team, in the playing 11. हमेशा की तरह अब हम डिस्कस करेंगे इस प्रोजेक्ट के गुड पॉइंट्स और फिर बैड पॉइंट्स। और हमेशा की तरह मैं ये डिस्क्लेमर भी दे दूं कि जो गुड पॉइंट्स हैं और जो बैड पॉइंट्स हैं ये मेरे पर्सनल गुड और बैड पॉइंट्स हैं। हो सकता है आपके गुड और बैड पॉइंट्स मेरे गुड और बैड पॉइंट्स के साथ मैच ना करें, क्योंकि रिव्यू जो होता है वो काफ़ी सब्जेक्टिव होता है, वो कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता, पत्थर पर लकीर नहीं होती। इसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं वो आपको पसंद आएंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी वो मुझे पसंद आएंगी। तो इसको बहुत ज़्यादा आपने कह लीजिए कि जर्नलाइज्ड किस्म का ये मेरा रिव्यू है, इसको बहुत ज़्यादा आपने ऑब्जेक्टिव होके नहीं सोचना। बड़े मैच में बड़ा खिलाड़ी चलता है। तो शुरुआत करते हैं अपने गुड पॉइंट्स की। सबसे पहला जो गुड पॉइंट मुझे इस वेब सीरीज़ में नज़र आया वो था इसका सब्जेक्ट। पाकिस्तान में हमने हमेशा बात की है कि डिफरेंट प्रोजेक्ट बनते हैं, डिफरेंट ड्रामास बनते हैं, डिफरेंट फिल्म्स बनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन सब के जो सब्जेक्ट होते हैं वो काफ़ी कॉमन से होते हैं, बस थोड़ी सी स्टोरी को आगे पीछे करके सब्जेक्ट एट द एंड वही रहता है। लेकिन हमें फर्स्ट टाइम ऐसा मिलेगा, फर्स्ट टाइम तो नहीं कह सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमें थोड़ा डिफरेंट देखने को मिला कि स्पोर्ट्स के ऊपर हमें कोई सीरीज़ नज़र आई, और स्पोर्ट्स भी वो ऐसी जो कि टीनेज के लोग ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हैं। और हमारे यहाँ जितनी भी सीरीज़ बनती हैं या जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो टीनेज स्टोरीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा उन पे फोकस नहीं होता। तो ये हमें देखने को काफ़ी एक कह लीजिए कि एक फ्रेश कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिला कि टीनेज की भी स्टोरीज़ होती हैं जिनको दिखाने की बहुत सख्त ज़रूरत है, और बहुत ऐसी स्टोरीज़ हैं जो कि आजकल के माशरे में हमें फेस करनी पड़ रही हैं। और स्पोर्ट्स कि जहाँ तक बात है, स्पोर्ट्स पे भी हमें बहुत कम पाकिस्तानी प्रोजेक्ट देखने को मिलते हैं या ड्रामास देखने को मिलते हैं। सो इस मामले में हम इस 12वां खिलाड़ी को एक गुड पॉइंट देते हैं कि उन्होंने स्पोर्ट्स जैसे और टीनेज जैसी स्टोरीज़ के सब्जेक्ट को चूज़ किया और उस पर कोई प्रोजेक्ट बनाया। अली खान के साथ तू मैं के बाद शाहीन 11 के स्टार बैट्समैन अयान अली ने टीम से अलहदगी का ऐलान कर। नेक्स्ट जिसका गुड पॉइंट है वो है इसमें एक्टिंग की बात की जाए तो इसमें शावीर जाफरी अपना कह लीजिए कि डेब्यू कर रहे हैं, जबकि दानियाल जफर हमें टीवी पर तो नज़र आए लेकिन वेब सीरीज़ में ये उनका डेब्यू है। जहाँ तक आप दूसरी स्पोर्टिंग कास्ट की बात करते हैं तो हमें स्पोर्टिंग कास्ट में हमें नज़र आती हैं सबा फैसल, हमें नज़र आए सरमद खूसट, उस्मान पीरजादा और मीरा सेठी। एक्टिंग की अगर बात की जाए तो एक्टिंग सब भी किरदारों ने अपनी भरपूर एक्टिंग का मुजाहरा किया और अपने कैरेक्टर के अंदर उन्होंने एक्टिंग की है। ऐसा नहीं भी किसी भी सीन में हमें फील हुआ कि इन्होंने अपनी जो एक्टिंग की है वो उसमें अनकंसिस्टेंसी है या अपने कैरेक्टर से हट के इन्होंने कोई किरदार प्ले किया है। इनफैक्ट इनके जो एक्सेंट्स भी हैं, जैसे दानियाल एक लाहौरी लड़के का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, उनके एक्सेंट में एक काफ़ी लाहौरीपन भी था, जबकि शावीर जो थे वो एक डिफेंस के पोश स्नोपी किस्म के लड़के दिखाए गए हैं और उनका एक्सेंट भी काफ़ी जो है उस जैसा ही था, और उनका इनफैक्ट एटीट्यूड भी काफ़ी उन्होंने ब्रैट किस्म का दिखाया और उन्होंने बाखूबी 7 एपिसोड में अपनी इस एक्टिंग को बरकरार रखा। जो सबसे ज़्यादा मेरे लिए हाईलाइटेड परफॉर्मेंस थी वो थी सरमद खूसट की। सरमद जो है उनकी एक्टिंग से कौन नहीं वाकिफ़, लेकिन जिस बाखूबी से उन्होंने इस वेब सीरीज़ में एक कोच का करैक्टर निभाया है और जो बॉडी लैंग्वेज उन्होंने सस्टेन की है फ्रॉम फर्स्ट एपिसोड टू 7 एपिसोड, उसकी वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। सो एक्टिंग जो है वो हमारा सेकंड गुड पॉइंट है। निकालेंगे यहाँ से बड़ा प्लेयर,
अपना नया चैंपियन। थर्ड जो इसका गुड पॉइंट है वो है इसकी स्क्रीन प्ले। यूजुअली पाकिस्तानी वेब सीरीज़ जितनी भी अब तक आ चुकी हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा हमारे पास वेब सीरीज़ अभी तक रिलीज़ नहीं हुई या बहुत ज़्यादा हमारे प्रोजेक्ट वेब बेस्ड नहीं है, लेकिन जितनी भी आई हैं उसमें हमने एक कमी कहीं ना कहीं फील की स्क्रीन प्ले का इंगेजिंग होना। लेकिन 12वां खिलाड़ी एक ऐसी वेब सीरीज़ है जिसका स्क्रीन प्ले हर आने वाले सीन के साथ इंगेजिंग होता जाता है और आप स्टोरी में टोटली इन्वॉल्व हो जाते हो। सो स्क्रीन प्ले की अच्छी खूबी ही यही होती है कि आप उसके साथ इंगेज हो जाएं। सो 12वां खिलाड़ी इस टास्क में बिल्कुल सक्सेसफुल रहा है कि उसने अपनी ऑडियंस, अगर आप देखना शुरू करेंगे तो उसकी ऑडियंस बिल्कुल ग्रैब हो जाती है उसके साथ। तो स्क्रीन प्ले हमारा थर्ड गुड पॉइंट है। नेक्स्ट जो हमारा गुड पॉइंट है वो है इसकी डायरेक्शन। अदनान सरवर ने बाखूबी इस सीरीज़ की डायरेक्शन की है। अदनान सरवर का ये पहला एक वेब सीरीज़ कह लीजिए कि एक प्रोजेक्ट था जिनमें उन्होंने वेब सीरीज़ को डायरेक्ट किया। इससे पहले वो फीचर फिल्म्स को कर चुके हैं, लेकिन एक चीज़ में, जैसे मैंने आपको पहले एक्टिंग और स्क्रीन प्ले में भी कहा कि अदनान सरवर ने अपनी भरपूर डायरेक्शन के थ्रू इन किरदारों को जो है संभाला है कि जैसे इनकी बॉडी लैंग्वेज, मैं कह रहा हूँ कि जैसे फर्स्ट एपिसोड से लेके 7th एपिसोड तक बिल्कुल बरकरार रही है, उनके एक्सेंट्स बरकरार रहे हैं और उन्होंने स्क्रीन प्ले को भी काफ़ी इंगेजिंग सा बनाया है थ्रू हिज डायरेक्शन। सो डायरेक्शन हमारा फोर्थ गुड पॉइंट है। ओए सबकी बैंड बज गई थी कि मुंडा कौन है, कित्थों है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं इस वेब सीरीज़ के बैड पॉइंट्स की। सबसे पहला जो मेरा बैड पॉइंट है वो है इसका प्लेटफॉर्म और इसका वीकली रिलीज़ होना। वो ये यूजुअली जब हम कोई वेब सीरीज़ देखते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि वो सारी वेब सीरीज़ एक साथ रिलीज़ हो जाएगी और आप उसको बिंज वॉच कर लेंगे। लेकिन इस वेब सीरीज़ का ये एक कह लीजिए कि ये एक सिलसिला था कि ये हर वीक आती थी। तो होता ये है कि वेब सीरीज़ आप जब एक टाइम पे बैठ के सारी देखते हैं तो आप कहीं ना कहीं ओवरऑल से कनेक्ट हो जाते हैं, और जब आप उसे नेक्स्ट वीक का इंतज़ार करना पड़े तो आप स्टोरी से डिसकनेक्टेड हो जाते हैं। सो ये पॉइंट जो है यूजुअली लोगों को फेस करना पड़ा इस वेब सीरीज़ के लिए, क्योंकि इसकी एपिसोड्स हफ्तावार आ रही थी। वेब सीरीज़ का बहुत कम ऐसा देखा गया है कि वो हफ्तावार रिलीज़ हों, लेकिन ये चीज़ मुझे थोड़ी सी मुझे कह लीजिए कि मुझे डिसकनेक्ट करती थी कहानी से, क्योंकि मुझे हर हफ्ते दोबारा से मतलब वेट करना पड़ा या हर हफ्ते इसकी नई एपिसोड का वेट करना पड़ा। तो ये चीज़ यूजुअली जो वेब सीरीज़ देखते हैं उन्हें भी इरिटेट करती है, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि वेब सीरीज़ इकट्ठी रिलीज़ होगी, जो कि ऐसा नहीं हुआ। सो ये मेरा पहला बैड पॉइंट है। तेरे मुंह लगने का टाइम खत्म बेटा, अब मेरा जवाब कल मेरा बल्ला देगा। और पहले पॉइंट में जहाँ मैं पहले प्लेटफॉर्म की बात कर रहा था, तो मुझे टैबमैट की जो एप्लीकेशन है वो मुझे काफ़ी यूज़र फ्रेंडली नहीं लगी, कि उसमें बहुत सारे लिमिटेशंस थी। क्योंकि हम अब वेब सीरीज़ देखते हैं, और या जिस तरह हम बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे देखते हैं, नेटफ्लिक्स पे देखते हैं, अमेज़ॉन प्राइम पे देखते हैं, तो हमें उनके प्लेटफॉर्म्स की एक कह लीजिए कि हमें आदत हो चुकी है कि उसमें डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे लाइक स्पीड का फंक्शन है, या आप थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं या पीछे जा सकते हैं। मतलब इस एप्लीकेशन में 10 सेकंड पीछे जाने का फंक्शन था, लेकिन 10 सेकंड आगे जाने का नहीं था। सो मुझे इस तरह के थोड़े इश्यूज़ इसमें नज़र आए। तो मुझे लगता है कि इस तरह की वेब सीरीज़ को किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ करना चाहिए था, या अगर टैबमैट में रिलीज़ कर रहे थे तो मेक श्योर करने चाहिए था मेकर्स को कि उसमें वो सब चीज़ें शामिल हों जो यूजुअली यूज़र एक्सपेक्ट करता है एक OTT प्लेटफॉर्म से। मुंडा कौन है, कित्थों आया, मतलब कुछ भी। सेकंड जो मेरा बैड पॉइंट है वो है इसकी प्रोडक्शन वैल्यू। थोड़ी सी चीज़ें मुझे खटकी कि जब मैच होता था तो आपको जो है, क्योंकि ये एक क्रिकेट बेस्ड स्टोरी है, तो आपको पीछे ऑडियंस जो थी वो बड़ी फेक सी लगी, या आप कह लीजिए कि उन्हें उस पर उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की गई कि जो स्टेडियम है वो भरा खचाखच नज़र आता, या इसके अलावा आपको जो कमेंट्री थी क्रिकेट के ऊपर वो भी आपको थोड़ा मुझे लगता है, क्योंकि चूँकि ये क्रिकेट बेस्ड था तो इसको थोड़ा और इसमें क्रिकेट के एलिमेंट्स को ऐड किया जाता, जबकि इसमें बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स को ऐड नहीं किया गया। एक हवाले से ये बात ठीक भी है, क्योंकि जो लोग क्रिकेट से बहुत ज़्यादा आशना नहीं हैं उनके लिए तो बड़ा इजी है, लेकिन जो लोग जुनूनी हैं इस स्पोर्ट को लेके, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इस तरह की कहानियों में इस तरह की चीज़ें ऐड की जाएंगी। तो क्रिकेट का फोकस कह लीजिए कि क्रिकेट गेम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। सो ये मेरा सेकंड बैड पॉइंट है। लाइन में खड़ा रहा हूँ और वो कोच 2 बॉलें देख के
मेरे फ्यूचर का फैसला कर ले। थर्ड जो मेरा बैड पॉइंट है वो इसकी एंडिंग मुझे थोड़ी सी ऑफ सी लगी, क्योंकि ये सीरीज़ यकदम ही एंड हो जाती है। जितना बिल्टअप स्टोरी का हो जाता है 7 एपिसोड तक, 7वें एपिसोड में ये बिल्कुल एंड में जो है सब चीज़ें रैप होने लग जाती हैं। तो वो जो रैप अप है वो मुझे थोड़ा सा खटका, क्योंकि जहाँ आप इतना अच्छे किरदारों को एक सर्टन लेवल तक लेके जा चुके हैं और फिर यकदम आप उन्हें फोल्ड कर देते हैं या उनकी कहानी बिल्कुल रैप कर देते हैं, तो वो आपको थोड़ी सी इरिटेटिंग लगती है। क्योंकि जितनी ज़्यादा करेक्टराइजेशन या जितनी करेक्टर जर्नी पे काम हो रहा था और वो यकदम कह लीजिए कि करेक्टर ठुस हो जाए आम लैंग्वेज में तो यही कहेंगे कि बिल्कुल करेक्टर बैठ जाए या कहानी बिल्कुल बैठ जाए, तो उस हिसाब से जो कहानी की एंडिंग है वो मुझे कहानी की ओवरऑल फील के साथ मैच नहीं लगती। ओवरऑल एंडिंग वही बनती है, लेकिन वो जिस स्पीड या जिस इंटेंसिटी के साथ स्टोरी जा रही होती है वो उसके साथ जाके उसका लेवल मैच नहीं होता। वो मुझे बिल्कुल लगता है कि उन्होंने ज़बरदस्ती की एंडिंग की है। सो एंडिंग मेरा थर्ड बैड पॉइंट है। जी आपकी सिलेक्शन हुई है टीम में, लेकिन आप प्लेइंग 11 में नहीं है। तो ये थे हमारे गुड पॉइंट्स और बैड पॉइंट्स, और अगर मैं इस वेब सीरीज़ को रेट करना चाहूँ तो मैं इसको दूंगा 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। 0.5 स्टार मैंने इसलिए दिया, जिसको हमने गुड और बैड पॉइंट्स में डिस्कस नहीं किया, वो ये था कि हमें इसमें फवाद खान की गेस्ट अपीयरेंस काफ़ी कह लीजिए कि अच्छी लगी, क्योंकि फवाद खान हमारे मुल्क का बड़ा स्टार है और उनकी बहुत बड़ी स्क्रीन प्रेजेंस भी है, और वो कहीं ना कहीं हमें 12वां खिलाड़ी में नज़र भी आती। हमारे जैसे लोगों को इतनी आसानी से मौका नहीं मिलता, इसलिए वेस्ट मत करना है सर। इसके अलावा कुछ जैसी चीज़ें जिनको मैंने मेंशन इनिशियली नहीं किया वो मैं यहाँ कर देता हूँ कि ये माहिरा खान की प्रोडक्शन है। आफ्टर एक है निगार और हम कहाँ के सच्चे थे, ये माहिरा खान का थर्ड प्रोजेक्ट है जो कि उन्होंने प्रोड्यूस किया। और इसके अलावा आप लोग इजीली जाके इससे टैबमेट की एप्लीकेशन पे जाके देख सकते हैं। ये एंड्रॉयड पे भी अवेलेबल है और ऐप स्टोर पे भी अवेलेबल है। इसकी मंथली जो चार्जेस हैं वो कुछ ज़्यादा नहीं हैं, 300 पर मंथ आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप इसकी वीकली सब्सक्रिप्शंस भी हैं। अगर आपने खाली 12वां खिलाड़ी देखनी है तो आप एक वीकली सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। सो इस तरह की तो फैसिलिटीज़ टैबमेट ने दी हैं, लेकिन जो फैसिलिटीज़ एक यूज़र को चाहिए उस तरह की फैसिलिटीज़ इसमें नहीं है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जाके वेब सीरीज़ ज़रूर देखें, क्योंकि ये एक नया सा कंटेंट है, एक नया सा सब्जेक्ट है और एक कह लीजिए एक फ़्रेश सी फीलिंग है इसमें। आपको ज़रूर पसंद आएगी ये चीज़ें, ये वेब सीरीज़, चूँकि इस तरह की चीज़ें बहुत कम हमारे मुल्क में बनती हैं। और मैं ज़रूर सपोर्ट करूँगा इस तरह के मज़ीद प्रोजेक्ट्स को लेकर कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनने चाहिए और इस तरह के डिफरेंट टॉपिक्स पे बहुत सारे वेब सीरीज़ या कह लीजिए कि फिल्म्स बननी चाहिए, ताकि हम अपने वो जो घिसे पिटे के टॉपिक्स हैं उनसे हट सकें और इस तरह आवाम को भी पता लगेगा कि वो भी क्या क्या देखना चाहती है। इसका तुम्हें कैरियर तबाह करना। क्लीन बोल्ड। आई होप आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।